नमस्कार। आज के इस खास विश्लेषण में हम एक ऐसे विषय की गहराई में उतरने वाले हैं जो टीवी कैमरों की चकाचौंध से तो दूर है, लेकिन मान के चलिए इसका असर बहुत बड़ा होने वाला है। जो लोग भारतीय राजनीति को बहुत करीब से समझते हैं, वो इन दिनों बहुजन समाज पार्टी के अंदर एक बहुत बड़े इंटरनल शिफ्ट या बदलाव को महसूस कर रहे हैं। हाल ही में सामने आई 10 प्रमुख खबरों और बयानों को जोड़कर आज हम एक स्ट्रैटेजी मैप तैयार करेंगे और इस खामोश लेकिन बेहद मजबूत वापसी को डिकोड करेंगे। चलिए बिना कोई समय गवाए सीधे शुरू करते हैं। अब देखिए, हाल ही में सोशल मीडिया पर एक सवाल ने बहुत हलचल मचाई है। क्या चंद्रशेखर आजाद और मायावती के बीच कोई नया समीकरण बन रहा है? ये अफवाह ना एकदम आग की तरह फैली है। लेकिन यहीं पर हमें थोड़ा रुक कर असली बात समझनी होगी। ये जो कयास लगाए जा रहे हैं, ये सिर्फ सुर्खियां बटोर रहे हैं। असली और सबसे प्रभावशाली कहानी तो कुछ और ही है। और वो कहानी है पार्टी के संगठनात्मक ढांचे की जमीनी और एकदम साइलेंट वापसी। ये जो शोर शराबा है ना, ये बस सतह की बात है। असली काम तो गहराई में चल रहा है। तो इस पूरी राजनीतिक रणनीति को हम 5 स्पष्ट हिस्सों में बांटकर देखेंगे। पहला, बहुजन राजनीति में नई हलचल। दूसरा, अन्य राज्यों में पार्टी का विस्तार। तीसरा, संगठन और विकास पर जोर। चौथा, महिला आरक्षण और सामाजिक न्याय। और पांचवा, 2027 चुनाव में अकेले लड़ने का फैसला। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं हमारे पहले पॉइंट की, बहुजन राजनीति में नई हलचल। इस नए बदलाव को अगर हम एक नाम दें तो वो होगा खामोश वापसी। मतलब अब सिर्फ मीडिया की सुर्खियों के पीछे भागने या किसी के बयान पर तुरंत रिएक्शन देने का खेल नहीं चल रहा है। इसके बजाय पूरा फोकस संगठन को अंदर से मजबूत करने पर है। ये कोई छोटा मोटा नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ा रणनीतिक बदलाव है। पर्दे के पीछे रहकर नेशनल लेवल पर पार्टी को फिर से खड़ा किया जा रहा है। कैमरे वाली राजनीति की जगह अब पूरी तरह से जमीनी मेहनत ने ले ली है। अब आते हैं दूसरे अहम पहलू पर, अन्य राज्यों में पार्टी का विस्तार। पार्टी नेतृत्व का ध्यान अब सिर्फ उत्तर प्रदेश तक सीमित नहीं है, वो इससे काफी आगे देख रहे हैं। उदाहरण के तौर पर दिल्ली को ही ले लीजिए, वहां इकाइयों का पूरी तरह से पुनर्गठन हो रहा है और नए चेहरों को आगे लाया जा रहा है। पंजाब की बात करें, जहां एक बहुत पुराना और मजबूत आधार रहा है, वहां पारंपरिक वोट बैंक को फिर से जोड़ने का काम तेज हो गया है। और उत्तराखंड में भी दलित और पिछड़े वर्गों को एकजुट कर एक मजबूत स्थानीय उपस्थिति दर्ज कराने पर पूरा जोर है। जो पुराने या सुस्त कार्यकर्ता थे, उनकी जगह अब युवाओं को कमान दी जा रही है। अब एक सवाल आता है कि दिल्ली पर इतना ज्यादा फोकस क्यों? तो इसका सीधा सा जवाब है, वहां बन रहा राजनीतिक शून्य या वैक्यूम। अभी दिल्ली का जो राजनीतिक माहौल है, वहां मुख्य मुकाबला सिर्फ भाजपा और आम आदमी पार्टी के इर्द गिर्द घूमता है। बस इसी वैक्यूम को एक बड़े मौके की तरह देखा जा रहा है। पार्टी खुद को एक ऐसे तीसरे विकल्प के रूप में पेश कर रही है जो बिना किसी भेदभाव के काम करने का वादा करता है। अगर उनका कैडर वोट वहां दोबारा खड़ा हो गया तो यकीन मानिए ये एक बड़ा गेम चेंजर साबित हो सकता है। हमारा तीसरा पॉइंट है संगठन और विकास पर जोर। आजकल हम रोज देखते हैं सड़कों पर धरना, प्रदर्शन, हंगामे की राजनीति, लेकिन यहाँ रणनीति बिल्कुल उलट है। कार्यकर्ताओं को सख्त हिदायत दी गई है कि भाई इस तरह की अराजक राजनीति से बिल्कुल दूर रहें। इसके बजाय विकास और अनुशासन के रास्ते पर चलें। ये कदम खास तौर पर उन साइलेंट वोटर्स को अपनी तरफ खींचने के लिए उठाया गया है जो राजनीतिक ड्रामेबाजी से ज्यादा शांति और स्थिरता को अहमियत देते हैं। सीधा सा मैसेज ये है कि ये एक गंभीर और जिम्मेदार विकल्प है। इसके साथ ही कैडर को एक और निर्देश मिला है। उन्हें जनता और खासकर नई पीढ़ी के बीच जाकर पिछले शासनकाल के विकास कार्यों को याद दिलाने को कहा गया है, जैसे नोएडा एयरपोर्ट, बड़े एक्सप्रेसवे, शानदार पार्क, बेहतरीन नागरिक सुविधाएं और हाँ, सबसे अहम, बेहद सख्त कानून व्यवस्था। ये पूरी रणनीति सिर्फ हवाई वादों पर नहीं टिकी है, बल्कि जमीन पर उतारे गए ऐतिहासिक प्रोजेक्ट्स के दम पर युवाओं को जोड़ने की एक बहुत ही सॉलिड कोशिश है। पर यह सब हासिल कैसे होगा? इसका जवाब है जमीनी स्तर की बारीक तैयारी। देखिए, चुनाव सिर्फ बड़ी बड़ी रैलियों या भाषणों से नहीं जीते जाते। असली जीत तो बूथ लेवल की मजबूत घेराबंदी से होती है, और यहाँ ठीक वही हो रहा है। वित्तीय ढांचे को सुधारा जा रहा है, लोकल बूथ नेटवर्क को मजबूत किया जा रहा है, और सबसे बड़ी बात, जो नेता सक्रिय नहीं थे उन्हें हटाकर एक्टिव लोगों को लाया जा रहा है। ये वो माइक्रो मैनेजमेंट है जो अक्सर कैमरों से तो छिपा रहता है, लेकिन इलेक्शन में यही सबसे ज्यादा असरदार होता है। चलिए अब बढ़ते हैं चौथे पॉइंट की तरफ, महिला आरक्षण और सामाजिक न्याय। हाल ही में जब 33% महिला आरक्षण बिल आया तो आधिकारिक रूप से इसका स्वागत किया गया। ये बेशक एक सकारात्मक कदम है,
लेकिन बात सिर्फ स्वागत करने तक सीमित नहीं रही, बल्कि इसके साथ एक बहुत ही तार्किक और मजबूत शर्त भी सामने रख दी गई है। वो शर्त क्या है? स्पष्ट स्टैंड ये है कि अगर उप कोटा नहीं होगा तो आरक्षण का असली फायदा सिर्फ कुछ विशेष अधिकार प्राप्त वर्गों तक ही सिमट कर रह जाएगा। और ये कोई साधारण बयान नहीं है, बल्कि सामाजिक न्याय से जुड़ा एक बहुत गहरा मुद्दा है। सीधे तौर पर ये मांग की गई है कि इस 33% के अंदर ही SC, ST और OBC महिलाओं के लिए अलग से एक उप कोटा यानी कोटे के अंदर कोटा होना चाहिए। तर्क बिल्कुल साफ है, अगर ऐसा नहीं किया गया तो जिन्हें इस आरक्षण की सबसे ज्यादा जरूरत है उन तक इसका फायदा पहुंचेगा ही नहीं। ये मुद्दा आने वाले समय में राष्ट्रीय राजनीति में एक बहुत बड़ी बहस का रूप लेने वाला है। अब आते हैं हमारे 5वें और आखिरी स्तंभ पर, 2027 चुनाव, अकेले लड़ने का फैसला। अभी जो कुछ भी संगठन के अंदर चल रहा है ना, जैसे निष्क्रिय लोगों को हटाना या पुनर्गठन करना, ये कोई जल्दबाजी में लिया गया फैसला नहीं है। ये एक बहुत लंबी और सोची समझी योजना का हिस्सा है। आने वाले कुछ समय में अलग अलग राज्यों में बूथ लेवल के नेटवर्क को पूरी तरह से कस लिया जाएगा। और ये सब किस लिए किया जा रहा है? ये पूरी तैयारी सीधे तौर पर 2027 के बेहद अहम उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों के लिए जमीन तैयार करने के लिए है। हर एक कदम इसी महामुकाबले को ध्यान में रखकर उठाया जा रहा है। इस पूरी रणनीति का सबसे बोल्ड और साहसिक मैसेज है पूर्ण चुनावी स्वतंत्रता। बिल्कुल साफ कर दिया गया है कि 2027 का चुनाव पूरी तरह से अपने दम पर लड़ा जाएगा। किसी भी बड़े दल के साथ कोई गठबंधन नहीं होने वाला। अब सोचिए, उत्तर प्रदेश जैसे इतने बड़े राज्य में बिल्कुल अकेले चुनाव लड़ना, ये कोई छोटी बात नहीं है। ये एक बहुत बड़ा फैसला है और ये दिखाता है कि नेतृत्व को अपने अनुशासित कैडर और अपने कोर वोट बैंक पर कितना जबरदस्त भरोसा है। तो इस पूरे विश्लेषण को देखने के बाद एक सबसे बड़ा और दिलचस्प सवाल जो सामने आता है वो ये है कि क्या बहुजन वोट एक बार फिर अपनी पूरी ताकत के साथ एकजुट होगा, और क्या बिल्कुल अकेले लड़ने की ये जो खामोश वापसी वाली रणनीति है, ये 2027 के चुनावों में बाकी सभी राजनीतिक दलों के गणित को पूरी तरह से उलझा देगी? ये ऐसे सवाल हैं जो इस वक्त हर राजनीतिक विश्लेषक के दिमाग में घूम रहे हैं। इस बदलते हुए राजनीतिक माहौल को देखना वाकई बेहद दिलचस्प होने वाला है। इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।